नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फिर से हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी। ठीक ना। तो इस चैप्टर से आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक ना, ये तो कन्फर्म है। बात समझ में आई ना। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम कैसे हल करेंगे। ठीक ना, क्या हमारा तरीका होने वाला है, यानी कि क्या हमारा फॉर्मूला होने वाला है। समझ में आई बात ना। तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। ठीक ना, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और डेली आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे। समझ में आई बात ना। तो देखिए, बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं जिनको हम बारी बारी से हल करेंगे और आपको हम ये बतलाएंगे कि किस टाइप से हम क्वेश्चन को हल करते हैं और क्या हमारा तरीका होने वाला है। ठीक ना। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। दिखाइए कि, यानी कि प्रूफ दैट, क्या बोला है। पहला 10 48 अंश, 10 23 अंश, 10 42 अंश, 10 67 अंश बराबर 1। यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। ठीक ना। कहने का मतलब ये है, ये जो दिया गया है पहले में 10 48 अंश एंड 10 23 अंश, 10 42 अंश, 10 67 अंश इक्वल 1। कहने का मतलब ये है कि हमें ये सिद्ध करके बताना है कि इसके बराबर में 1 है या 1 के बराबर में ये सभी है। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले क्या है ना, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा। जीवन में याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तभी आप हल कर पाएंगे। सीधी बात है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप हल क्या करेंगे, जाके बैठ के मुंह देखेंगे है। तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए देखिए, एक आसान तरीका है, इसको हम बराबर कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक है और एक फॉर्मूला है, उसको हमें सेट करना पड़ेगा। ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए, अगर जो भी हमें चीज निकालनी है, ठीक है, अगर हमें बराबर में करना है, तो अगर हमें मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूले में एक तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, अगर 10 का निकालना है तो 10 90 अंश माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक ना। ये क्या होता है, एक फॉर्मूला यानी कि सूत्र होता है, सभी को पता है। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये एक सूत्र है। इसी हिसाब से अगर हमें 10 का निकालना है तो कॉट मिल जाएगा। ठीक है। अगर हमें साइन को करके कॉस में करना है तो साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, अगर हमें कॉस को करना है साइन में तो हम क्या करेंगे, कॉस 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक ना। अगर हमें सेक को करना है तो सेक 90 अंश माइनस थीटा। अब सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो फिर भी यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर ना। अगर हमें कोट को बदलना है तो कोट 90 अंश माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात ना। तो ये क्या है, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के आधार पे अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अब ये फॉर्मूला दिया गया है ना, अभी इसी फॉर्मूले के आधार पे मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा। ठीक ना। आइए हम इसको सेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 10 48 अंश है, तो हम ऐसी संख्या को लिखें जो कि हमारा पूरा का पूरा अंश जो है वो बराबर हो जाए। क्या हो जाए, बराबर हो जाए। आइए करके देखते हैं। 10 दिया गया है तो फॉर्मूला हम ये लगाएंगे, जहां पे 10 है हम 10 लिख देंगे। ठीक ना। जहां पे 10 है हम 10 लिखेंगे, जब कन्वर्ट होगा तो 10 48 अंश कैसे हो जाएगा, 10 48 अंश यानी कि 10 90 अंश रहेगा। जो थीटा दिया गया, थीटा की जगह पे हमारा 48 अंश रहेगा, तो माइनस 48 अंश हो जाएगा। ठीक ना। बराबर में क्या हो जाएगा, कॉट। अब देखिए, अब ये जो दिया गया 90 अंश में से हम 48 अंश को, यानी कि 90 में से 48 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी कि 90 से हम 48 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमारे पास है 42 मिल जाएगा, यानी कि 42 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 42। तो ये हमारा जो कोट है ये क्या हो जाएगा, 42 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 42 अंश हो जाएगा। क्लियर ना। अब देखिएगा, फिर हम बात करते हैं 10 23 अंश की। अभी मैं आपको फिर आगे एक बार समझाऊंगा। 10 23 अंश दिया गया तो 10 90 अंश
माइनस थीटा की जगह पे 23 यानी कि 23 अंश, ठीक ना। बराबर में क्या हो जाएगा कोट, अब घटाएंगे 90 में से हम 23 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास है 67 अंश। क्या मिल जाएगा 67 अंश। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये क्या मिल गया कोट 42 अंश एंड कोट 67 अंश। अब यहाँ पे देखिए 42 अंश एंड 76 से कितना 67 अंश, कितना 67 अंश हो गया, ठीक ना। तो इस टाइप से जब इसको हम हल करेंगे तब हमारा यहाँ पे क्या बन के आएगा कोट 42 अंश फिर कोट 67, ठीक ना 67 अंश फिर 42 अंश एंड 10 क्या हो जाएगा 67 अंश इक्वल 1 करेंगे। हम क्या करेंगे इक्वल में 1 करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये जो हम इसको इतना हल करके दिखाए हैं आपको है ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। क्या करते हैं हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो हम इसको ऐसे हल करेंगे, ठीक ना। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी ना कि आप ये जान लीजिएगा कि आपका अगर 4 नंबर का क्वेश्चन ये कंफर्म है। अगर आप इसको इस टाइप से हल करते हैं तो आपको 4 का 4 नंबर पूरा दे दिया जाएगा, ठीक ना। ये इतना हो गया। अब जो कोट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अब हमें या तो सभी को कोट में करना पड़ेगा या तो सभी को हमें 10 में करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो हमारा 1 होगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं। अब देखिए कोट को अगर हम 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कोट का मतलब क्या हो जाता है कोट, यानी कि अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला सभी को पता है ना। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक ना, इस फॉर्मूले को मैं हटा देता हूँ। अब देखिए कोट को हमें कन्वर्ट करना है तो कोट बराबर 1/10 होता है। क्या होता है 1/10, कोट का उल्टा होता है, ठीक ना। अगर हमें 10 का उल्टा करना होगा 10 का उल्टा तो 1/में कोट हो जाएगा, ठीक ना। ये उल्टा होता है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि ये ट्रायगोनोमेट्रिक है, ट्रायगोनोमेट्रिक में अपोजिट ही देखा जाता है, ठीक है। तो कोट का हम क्या करेंगे 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, कितना अंश का 42 अंश का, ठीक ना। फिर 1/10 हो जाएगा कितने अंश का 67 अंश का, ठीक ना, इंटू फिर 10 42 अंश, ठीक ना, फिर 10 67 अंश इक्वल 1, ठीक ना। अब इसको हमें सिद्ध करना है प्रूफ। अब देखिए यहाँ पे इंटू लगा, इसका तिरिया गुणा कर देंगे। हम क्या करेंगे इसका तिरिया गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 42 अंश, ठीक ना, फिर क्या हो जाएगा 10 67 अंश पूरे के बटा में, क्योंकि एक तिरिया गुणा किए हैं तो बाकी जो बटा वो तो हमारा नीचे रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 10 42 अंश एंड 10 67 अंश। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये क्या हो रहा है सीधे सीधे कट जा रहा है तो बराबर में क्या आएगा 1 ही तो आएगा। इज द राइट आंसर, यानी कि प्रूफ दैट, क्या हो गया प्रूफ दैट हो गया। समझ में आई बात की नहीं आपको समझ में आई है, ठीक ना। अगर ये चीज आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर ना समझ में आएगी तो आप हमें बताइए कि हाँ भैया जी जो सर जी जो भी आपको कहना है आप बताइए कि हमें समझ में आ रही है कि या हमें ये समझ में नहीं आ रही है। कहे हम आपको एक बार फिर समझा दें। देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला ये चीज, ठीक ना। अगर हमें 10 को करना है कन्वर्ट कॉट में तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में तो हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें कॉस को साइन में करना है, ठीक ना, सेक को कॉस में करना है, साइन को कॉसिस में करना है, ठीक ना, तो ये फॉर्मूला होने वाला है। आप सभी लोगों को पता है, जितने भी लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं सभी को पता है ये चीजें, ठीक ना। तो 10 का हम क्या करेंगे कॉट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें सभी अंश को बराबर करना। अब यहाँ पे देखिए जब हम इसको कन्वर्ट किए हैं तो कॉट 42 हो गया, 67 हो गया, 42 हो गया, 67 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉट आया, यहाँ पर 10 आया है, ठीक ना, यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर 10 है, तो कॉट को भी हम 10 में कर देंगे। अब कॉट का उल्टा क्या होता है 1/10, तो 10 होता है तो 10 यानी कि 42 अंश हो जाएगा। तो 1/10 42 अंश, 1/10 67 अंश इंटू 10 42 अंश एंड 10 67 है, ठीक ना। इसका हम इंटू लगा तो तिरिया गुणा कर देंगे, तो ये जब तिरिया गुणा करेंगे तो ये सब ऊपर चले जाएंगे, जब ऊपर चले जाएंगे तो ये सीधे सीधे आपस में कट जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये जो यानी कि प्रूफ दैट यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन
4 नंबर का है। समझ में आई बात ना? तो आप अगर इस टाइप से क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। समझ में आ गई बात ना? चलिए, बिल्कुल सेम इसी टाइप से हमारा ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे बीच में माइनस दे दिया गया है। ठीक ना? आइए इसको भी हम एक बार करके देखते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, जब तक आप लोग समस्या को बड़ा बनाएंगे, बड़ा सोचेंगे, तब तक वो बड़ा रहेगा। ठीक ना? अगर समस्या को आप छोटा बना देंगे, छोटा सोचेंगे, तो वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। समझ में आई बात ना? तो समस्या को हमेशा छोटा करने का प्रयास करें, बड़ा करेंगे तो और ही वो बड़ा होता चला जाएगा। क्या दिया गया दूसरे में? cos 38 अंश, cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश साइन 52 अंश, 50 यानी 5, 52 इक्वल 0। हमें क्या करना है, इन सभी को 0 के बराबर में लाना। कहने का मतलब ये सभी मिलकर आपस में 0 हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम तरीका आजमाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेम तरीका आजमाना पड़ेगा। या तो साइन को हम कॉस में कर दिया, या तो कॉस को हम साइन में कर दें, बस बात यही है। तो आइए हम कॉस को साइन में करके देखते हैं। जब कॉस को साइन में करेंगे, तो कॉस 90 अंश माइनस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर है थीटा हो जाएगा, थीटा यानी कि 38 अंश। कितना हो जाएगा? 38 अंश हो जाएगा। या तो डायरेक्ट अगर हम इसको करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है? कॉस का उल्टा साइन होता है, यानी कि 1 में साइन 38 अंश, फिर 1 में साइन 52 अंश, फिर माइनस साइन 38 अंश साइन 52 अंश, बराबर में 0 मिलाना है। ठीक ना? बराबर में क्या करना है, 0 लाना है। इतना तो सभी को पता है। ठीक ना? तो 1 में साइन है। अब यहाँ पर भी 1 में साइन दिया गया है कि नहीं है? बटे में सबको साइन दिया गया है। तो अब ये जब बटे में साइन दिया गया है, ठीक ना, बटे में साइन दिया गया है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे, आइए थोड़ा और नॉर्मली तरीका देखते हैं। इसको भी हम उसी रूप से पहला वाला तरीका यूज करते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, साइन, यानी कि जब हम इसको पहले यूज करेंगे तो कॉस 90 अंश माइनस 38 अंश हो जाएगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, साइन 52 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 52 अंश हो जाएगा। तो हम यहाँ पे साइन 52 यानी कि 52 अंश। ठीक ना? फिर कॉस का करेंगे तो इसी प्रकार से फिर हम इसका करेंगे, कॉस 90 अंश माइनस क्या है 52 इक्वल में साइन 38 अंश हो जाएगा। ठीक ना? तो इसका क्या हो जाएगा, 38 साइन 38 अंश हो जाएगा माइनस साइन 38 अंश साइन 52 अंश। ठीक ना? बराबर में 0 लाना ही लाना हमें है, बराबर में 0 करना, यानी कि प्रूफ दैट क्या ये सब 0 है आपस में। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या ये 0 है कि नहीं है ना? ये देखिए माइनस प्लस का है, अब ये इधर आएगा तो ये सब माइनस का हो जाएगा। ठीक है? सब माइनस का, तो बराबर में 0 तो आ ही जाएगा, क्योंकि ये सब बराबर में है। साइन 52 अंश से हम घटाएंगे तब भी हमारा वही आएगा। क्यों? साइन 52 अंश से हम घटाएंगे तब भी तो हमारा वही चीज आएगा। साइन 52 से साइन 52 घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक ना? तो कहने का मतलब ये है कि सब ये 0 आ गए, यानी कि प्रूफ दैट। ठीक ना? आंसर प्रूफ दैट, बिल्कुल सिंपल है, बस इतना 2 ही लाइन का है। ये भी हमारा क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। और आपका जो माइंड है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे एग्जाम में, तब समझ में आ गई बात ना? चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि हम आपको 6 नंबर के क्वेश्चन बता चुके हैं। ठीक ना? ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे हल करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन हम आपको समझा दिए हैं। ठीक ना? आइए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या दिया गया है, यदि 10a प्लस बी बराबर रूट का 3 और 10a माइनस बी बराबर 1 बटा रूट का 3, तो 0 अंश, ठीक है, 0 अंश ग्रेटर देन a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल 90 अंश a लेस देन b हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, a और b का मान। इसको छोड़िए, अभी पॉइंट क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्या दिया गया है कि a यानी कि 10
ए प्लस बी बराबर क्या दिया गया, रूट का 3 दिया गया है। क्या दिया गया है, एक बार रूट का 3 दिया गया है और एक बार क्या दिया गया, 10 ए माइनस बी 1/√3 दिया गया है। ठीक ना, क्या दिया गया, 1/√3 दिया गया, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें क्या है, पता है। अब जब दोनों चीजें पता है तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको छोड़िए, अभी अभी इसको जो है ना छोड़ दीजिए। हमें क्या करना है, ए और बी का मान निकालना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है। तो आइए वैल्यू निकालते हैं। तो 10a प्लस बी बराबर रूट का 3 दिया गया है। क्या दिया गया है, रूट का 3 दिया गया। जब रूट का 3 दिया गया तो आपको पता है 10 का मतलब क्या होता है, 10 कितने अंश का मान रूट का 3 होता है। आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा 10 कितने अंश का मान रूट का 3 होता है। एक बार जरा जोर से आप सभी लोग बताइएगा बढ़िया तरीके से, कितने अंश का मान रूट 3 होता है। चलिए, नहीं पता है हम भी बता देते हैं। देखिए 10a प्लस बी बराबर 10, 60 अंश का मान क्या होता है, रूट का 3 होता है। ठीक ना, 10 60 अंश का मान क्या होता है, रूट का 3 होता है। 10 से 10 खत्म हो गया, क्या बच गया, a प्लस बी बराबर 60। इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हम आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे इसका। ठीक ना, आइए अब दूसरे में क्या दिया गया है, एक बार 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3 दिया गया है। क्या दिया गया, 1/√3 दिया गया है। अब 1/√3 यानी कि 10 कितने अंश का मान 1/√3 होता है, बिल्कुल जस्ट इसी का आधा है। ठीक ना, इसी का आधा। तो क्या हो जाएगा हमारा इसी का आधा, 10 ए माइनस बी इक्वल 10 30 अंश। कितने का हो जाएगा, 10 30 अंश का। 10 से 10 कट जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको हम इक्वेशन सेकंड कर देंगे। क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकंड कर देंगे। अब देखिए इक्वेशन 1 हमें क्या मिला है, a प्लस बी 60 एंड इक्वेशन 2 क्या मिला है, a माइनस बी 30 मिल गया है। ठीक ना, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे, ठीक ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण यानी कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को यानी कि 2 को जोड़ने पर। ठीक ना, आगे जोड़ते हैं। पहला क्या दिया गया है, a प्लस बी बराबर 60। ठीक ना, दूसरा a माइनस बी बराबर 30। अब चलिए जोड़ देते हैं आपस में। इसको जब जोड़ेंगे तो प्लस प्लस का है यानी कि 2a। अब यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, प्लस का, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक ना, बराबर में क्या आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्लियर ना, कितना हो गया, 90 हो गया है। अब ये जब 90 हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, 2a इक्वल 90। तो a बराबर क्या मिल जाएगा, 90/2, तो a बराबर 45 अंश। यानी कि a की वैल्यू क्या मिल गई हमें है, 45 अंश। क्या मिल गया है, a की वैल्यू क्या मिल गई है, 45 अंश मिल गई है। अब ये जो a का मान मिला है, अब इसी a का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए जो a का मान है हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक ना, तो हम लिखेंगे यहां पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या दिया गया है, a प्लस बी बराबर 60 दिया गया। तो a का मान यानी कि 45 प्लस b बराबर 60 हो जाएगा। तो b बराबर 60 माइनस 45 क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45 करेंगे हम। ठीक ना, तो कितना मिल जाएगा हमें है, b बराबर 15। क्या मिल गया, b बराबर 15। यानी कहने का मतलब ये है कि a इक्वल 45 एंड b इक्वल 15। ठीक ना, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि प्रूफ दैट आंसर। ठीक ना, प्रूफ दैट आंसर। देखिए क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया गया। देखिए एग्जामिनर जो होते हैं ना, जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जामिनर जो होते हैं जब भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें कोई ना कोई छोटा हो या बड़ा क्लू जरूर देंगे आपको। ठीक ना, छोटा ही क्लू देंगे बट क्लू जरूर देंगे आपको। यहाँ पे क्लू क्या दे दिया गया है,
10a प्लस बी इक्वल रूट का 3, 10a माइनस बी इक्वल 1/√3। ठीक ना। तो a का वैल्यू यानी कि a का मान क्या मिल गया है 45 मिल गया, एंड b का मान क्या मिल गया 15 मिल गया। ठीक ना। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आप लोग बताइएगा कि यहां पर किसी को ना समझ में आया हो, ऐसा है कुछ? हमारे हिसाब से जो भी चीजें हम आपको बताए हैं सब समझने वाली चीजें हैं। ठीक ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होने वाला है 4 नंबर का। कितने नंबर का क्वेश्चन होने वाला है? ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। ठीक ना। कितने नंबर का है? 4 नंबर। आइए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या दिया गया है? यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? a का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। दिया क्या है? tan 2a बराबर cot a माइनस क्या दिया गया है 18, cot a माइनस 18 अंश दिया गया है। ठीक ना। ये चीजें दी गई, कहने का मतलब ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। क्या है? आपस में ये बराबर है। तो हम क्या करेंगे, जो 10 दिया गया है इसको हम कॉट के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? कॉट के रूप में करेंगे। तो क्या हो जाएगा? कॉट 90 अंश माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 अंश हो जाएगा। ठीक ना। ये हम आपको बताए ना क्या होता है। अगर हमें 10 है, 10 दिया गया है, 10 को हम कॉट के रूप में करेंगे तो 10 90 अंश माइनस थीटा जगह, तो थीटा की जगह पे हम इस 2a को रख देंगे। क्या करेंगे? 2a को रख देंगे। समझ में आई बात ना? ऐसे हम इसको हल करते हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया आप सभी लोगों को ना? आइए आगे बढ़ते हैं। कॉट से कॉट हमारा कट जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें? 90 अंश माइनस 2a बराबर a माइनस 18 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? a माइनस 18 अंश मिल जाएगा। ठीक ना। अब हम क्या करेंगे? -2a प्लस का है तो -a इक्वल में -18 प्लस का है तो -90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक ना। अब -2a -8 यानी कि -3a बराबर माइनस का 18 है, माइनस का 90 है। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 108 यानी कि 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 108। माइनस से माइनस कट जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3a बराबर 108 मिल जाएगा। तो a बराबर क्या मिल जाएगा? 108 बटा में 3। अब आइए इसको काटते हैं। ठीक ना। तो हम इसको काटेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9। ठीक ना। क्या मिल गया यहाँ पर? 1 बच गया। 3 3 छक 18 यानी कि कितना मिल गया? 36 अंश। यानी कि a की जो वैल्यू है, क्योंकि हमें यहाँ निकालना था ना, a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो a की वैल्यू निकालनी थी वो कितना मिल गई हमें? है 36 यानी कि 36 मिल गई है। समझ में आई आप सभी लोगों को ना? नहीं समझ में आई है? आइए एक बार हम इसका फिर से बढ़िया तरीके से समझा देते हैं, रिवीजन करा देते हैं। क्या दिया गया है? tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश दिया गया है। 2a एक न्यून कोण दिया गया है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2a की जो बात कर रहा है वो क्या है? एक खुद न्यून कोण है। ठीक ना। तो हम cot को 10 में करें या 10 को cot में करें? ठीक ना। अगर हम यही चीज या कॉट को 10 में करते हैं तो यहाँ पे जो a दिया गया एक जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। ठीक है। अब 90 अंश में से हम इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे तब भी तो हमारा आके यहीं पर रुकेगा। ठीक है। कहने का मतलब ये, अगर हम कॉट को 10 करते हैं या 10 को कॉट करते हैं, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है। समझ में आए ना? लेकिन अब 10 को हमने कॉट में कर दिया तो ये क्या हो गया? इतना छोटा तरीका से आ गया। ठीक है। मतलब कम समय में हम इसको हल कर पाए हैं। अगर हम इस 10 को कॉट में किए तो छोटा हो गया, अगर कॉट को 10 में करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? थोड़ा लॉन्ग में चले जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना? ये चीज है। तो ये क्या हो गया? a का वैल्यू निकल गया, यानी कि प्रूफ दैट ए आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका है क्वेश्चन 3 नंबर का। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 3 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा माथा पच्ची वाला क्वेश्चन है। ठीक ना। आपके जो माइंड है ना उसको ये डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन है। हमारे हिसाब से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आइए अब हम अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
क्या दिया गया है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्या दिया गया, कोट स्क्वायर थीटा दिया गया है। ठीक है ना। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं त्रिभुज ए बी, जिसमें बी क्या हमारा है, समकोण सी। ठीक ना, थीटा दिया गया, कोण ए यानी कि थीटा। तो कोट का मतलब क्या हो जाता है, कोट यानी कि क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। टेन अगर हमारा लंब बटा में आधार है, लंब बटा में आधार है, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। कोट का मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। क्यों, आधार बटा में लंब हमारा हो जाएगा। तो आधार क्या है यहाँ पर दिया गया है, 7 है, बटा में लंब क्या दिया गया, 8 है। तो आधार क्या है, 7 है। आधार यानी कि इसको हम 7x के रूप में हम कर देते हैं। ठीक ना, x मान लेते हैं। लंब क्या हमारा 8 है, यानी कि 8x कर देते हैं हम इसको। है कहने का मतलब ये है कि नहीं है। अब देखिए हमें क्या मिल गया है, आधार पता है, लंब पता है। अब निकालना क्या, हमें कर्ण को निकालना है। तो जब हमें कर्ण को निकालना है तो कर्ण को निकालने के लिए हमें फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका, किस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का। किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। अब ये फॉर्मूला क्या है, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC तो हमें ज्ञात ही करना है, तो AC स्क्वायर, AB क्या दिया गया है, 7x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में BC क्या दिया गया, 8x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, AC स्क्वायर इक्वल 7×7 = 49x स्क्वायर। ठीक ना, प्लस में 8×8 = 64 यानी कि 64x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना। अब आपस में इसको जोड़ देंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में आपस में जोड़ेंगे 9 4 13, 13 के 3 हो जाएगा, हासिल क्या मिल गया, 1 मिल गया, और 6 4 10 11 यानी कि 111x स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी 113x स्क्वायर हो जाएगा। जब 113x स्क्वायर हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं AC इक्वल x रूट का 113। क्या लिख सकते हैं, x रूट का 13। इससे ये खत्म हो जाएगा तो x को हम रूट में हटाकर 113 को रूट में कर सकते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया है। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर अगर हम काटेंगे तो x इक्वल x रूट का 13 हो सकता है, क्योंकि x को हम आगे लेकर आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर से हटकर रूट में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर से हटकर जो हमारा है ये रूट में आ जाएगा। ठीक ना। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, AC बराबर क्या मिल गया है, x रूट का 113। क्या मिल गया है, x रूट का 113। अब आइए हम पहले को हल करते हैं। पहले में देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या दिया गया, 8x दिया गया है, कर्ण क्या दिया गया है, x रूट का 113। तो x से x खत्म, तो 8 बटा में रूट का 113 मिल जाएगा। ठीक ना। अब हम बात कर लेते हैं साइन कॉस का, क्योंकि दो ही चीजें हमें निकालनी है, कॉस थीटा। कॉस का मतलब क्या हो जाता है, आधार बटा में कर्ण। तो आधार क्या दिया गया है, 7x, कर्ण क्या दिया गया, x रूट का 113। x से x खत्म यानी कि 7 बटा में रूट का 113। ठीक ना। ये हमें मिल गया साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू। अब आइए फॉर्मूले को सेट करते हैं। तो पहला हमें क्या दिया गया है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा पूरे के बटा में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। अब आइए इसका मान रखते हैं। 1 का हम क्या कर देंगे, 1 प्लस में साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है, 8 बटा में स्क्वायर में दिया था ना सभी को। 1 सेकंड, क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर बोला है ना, नहीं ठीक है, स्क्वायर नहीं दिया गया है। वही तो मैं कहूँ कि स्क्वायर यहाँ पर क्या आ गया है। ठीक ना, हाँ वही तो मैं कहूँ कि स्क्वायर यहाँ पर कहाँ से आ गया भैया। स्क्वायर अब ऐसे आएगा, स्क्वायर जो हमारा है वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अभी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, साइन इक्वल में लंब बटा में कर्ण, यानी कि 8 बटा में रूट का 113, कॉस क्या, आधार बटा में कर्ण, यानी कि 7 बटा में रूट का 113। ठीक ना। अब आइए फिर से एक बार समझिए, थोड़ा जगह कम पड़ गई थी। ठीक ना। जो ए की वैल्यू पहला वाला,
ठीक ना। हम क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ देंगे, ठीक ना। आपस में जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक बार ये प्लस का दिया गया माइनस का दिया गया तो हमें यहाँ पे सब क्या मिल जाएगा, माइनस का मिल जाएगा सबका सब, ठीक ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब आपस में इसका हम गुणा करेंगे, ठीक ना। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा पूरे के बटा में 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक ना। तो जब आपस में इसका गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा मिल जाएगा, बटा में इसका करेंगे आपस में गुणा तो 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक ना। अब आइए 1 का 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या आया है, 8 बटा में ये स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब गुणा करेंगे तो सब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो 8 बटा में रूट का 113, इन सभी का कर देंगे हम स्क्वायर, पूरे का बटा में 1 माइनस कॉस क्या आया है, 7 बटा में रूट का 113, इन सभी का हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक ना। जब स्क्वायर कर देंगे हम तो स्क्वायर जब करेंगे तो रूट से और स्क्वायर खत्म, रूट से स्क्वायर खत्म, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 हो जाएगा, बटा में 113, पूरे के बटा में 1 माइनस 7 बटा में 113। इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको। जब आपस में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर का साइन में साइन का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर, कास का कास में गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। ये चीजें आ गई हैं। अब इसका तिर्यक गुणा करके आपस में हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब आपस में घटाएंगे तिर्यक गुणा करके, तो इसका गुणा करेंगे इसमें तो इससे घटाएंगे, यानी कि 113 माइनस 64 बटा में पूरा का 113, फिर पूरे का बटा में, फिर वही नियम है 113 माइनस ये 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, हाँ 49, 49 स्क्वायर करना भूल गए थे, ठीक ना। 49 बटा में फिर 113 आ जाएगा, ठीक ना। फिर क्या आ गया, 113 आ गया। अब आइए, अब इससे हम घटाएंगे, जब इससे हम 113 में से 64 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 49 बटा में 113 पूरे का बटा में। अब 113 में से 49 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 64 पूरे के बटा में 113, क्या मिल जाएगा, 113। अब हम इसको लिख सकते हैं 49, ऊपर देखिए 49 113 मल्टीप्लाई, जब हम नीचे का जो पूरा का बटा में दिया गया तो हम इसको पलटेंगे तो 113 बटा में 64 हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 113 बटा में 64 हो जाएगा। 113 से 113 खत्म कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 49 बटा में 64, ठीक ना। 49 बटा में 64 यानी कि वैल्यू, यानी कि प्रूफ दैट आंसर, ठीक ना। यही हो गया इसका आंसर, यानी कि 49 बटा में 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 बटा में 64 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को। अगर ना समझ में आई हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। अगर किसी को लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। हम सबसे पहले क्या किए, यहाँ पर है AC को निकालिए। तो AC को निकालने के लिए इस फॉर्मूले का प्रयोग किए जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। तो क्या मिल गया हमें है, AC x रूट का 13 में 113 मिल गया, ठीक ना। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले वाले को सिद्ध करेंगे। जब पहले वाले को सिद्ध करेंगे तो आपस में जब इसका गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक ना। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस मिल जाएगा, ठीक ना। साइन का गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। बस वही नियम हम कॉस में भी अप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन का जो वैल्यू आया है हम साइन की जगह पे रख देंगे, कॉस की जो वैल्यू आई है हम कॉस की जगह पे रख देंगे, ठीक ना। अब देखिए जब हम स्क्वायर दिया गया तो एक बार इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, ठीक ना। तो स्क्वायर होगा तो 1 माइनस 64 बटा में 113 पूरे का बटा में 1 माइनस 49 बटा में 113 बराबर। अब हम इसका तिर्यक गुणा करके घटा देंगे। जब तिर्यक गुणा करके घटाएंगे तो 113 माइनस 64 बटा में 113 पूरे का बटा में 113 माइनस 49 बटा में 113, ठीक ना। अब घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 49 बटा में 113 पूरे का बटा में 64 बटा में 113, ठीक ना। अब जब हम इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो 49 बटा में 113, अब जो नीचे का है वो क्या होगा, पलट जाएगा। जब पलट जाएगा तो 113 बटा में 64 हो जाएगा। नीचे क्या दिया गया है, 64 बटा में 113, जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो पलटेगा तो 113 बटा में 64 हो जाएगा बराबर। क्या हो जाएगा, 113 से 113 खत्म हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 49 बटा में 64, क्या मिल जाएगा, 49 बटा में 64। यानी कि पहला जो मान हमें निकालना था वो क्या मिल गया, पहले का मान है 49 बटा में 64। समझ में आई बात ना। चलिए
समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरे में क्या दिया गया, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का मतलब क्या हो जाता है, कॉट यहाँ पर देखो क्वेश्चन में भी बोल रहा है, कॉट दिया गया, कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है, 7/4। क्या दिया गया है, 8 दिया गया है, ठीक ना। जब 7/8 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, यक्स को माने ही माने हैं, तो हम क्या करेंगे, 7x पूरे का बटा में 8x पूरे का कर देंगे हम स्क्वायर, क्योंकि कॉट का मान क्या है, 7/8 है, तो हम क्या कर देंगे सभी का स्क्वायर, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कि हमें ये निकालना था, तो क्या मिल जाएगा हमें, सीधे सीधे 7 का गुणा 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 मिल जाएगा, पूरे के बटा में 8 64 यक्स मिल जाएगा, ठीक ना। ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, सब बटे का स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक ना। यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर खत्म, बराबर 49/64। ये क्या मिल गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64। क्या है, 49/64, यानी कि प्रूफ दैट आंसर। कॉट स्क्वायर हमें निकालना था दूसरे वाले में, कॉट स्क्वायर क्या मिल गया, 49/64, हमें कॉट स्क्वायर भी मिल गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक ना। हमारे हिसाब से तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, और पुराने क्वेश्चन से समझ में आ गए आपके चारों क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक ना। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, वंदे मातरम।